नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास के महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री सनातन कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। जय सुनकर भगवान शिव ने श्री सनातन कुमार जी से कहा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि संतम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चौथर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चौथर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्बा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतो मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों जब 5 पल्लवों, अपामार्ग, शमी, दुर्बा, तुलसी, बेलपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फलों तथा नाना प्रकार के फूलों आदि का निवेद रख 16 उपचारों से गणेश जी का पूजा करके जब प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, जहाँ पर कृपा निधि आवे, रत्नों से जडित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्व व्यापन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको जय पादम देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमा पुत्र विदाता है। आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इस स्वीकार करें। हे विनायक, वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमने देता हूँ। हे सुरपुंगम, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। संदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगल सबूत, आप सब विघ्नों को नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति भाव से चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के पदार्थ के लिए एक दंत जय आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्वज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज है। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनता, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। अंत आप मुझे शांति दे। हे गणेश्वर, हे गण अध्यक्ष, हे गजनानन, हे गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गण अध्यक्ष से जय प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्रह्मा गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। तो आपकी कृपा से मेरा जय व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक जय व्रत करके अध्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मन चाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अंत में उसको शंकर लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी अध्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। अध्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक पल आधा फल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहे कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमा पुत्र, अग्नाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे मूषक वाहक, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। ग्रह होम पर दुर्वा तथा लड्डू से प्रदान होम करना चाहिए।
दूब तथा लड्डू के प्रदान होने के पश्चात पूर्ण आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करे। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े से दान करे। हे सनातन कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनातन कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सदगति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दुर्लभ वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनातन कुमार, मैंने जो गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है, यह अंतत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अश्वमेव करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।